See, there's some issue with the colors, तो अभी इसमें कलर नहीं आ रहा है. हाँ. This too we have done now. This 45 we have done. You can try this one. Question 46. It is 2021 paper, Mera. Yes, sir. कैमरा कलर ब्लाइंड हो चुका है तो ओनली ब्लैक एंड व्हाइट. सी, टू आइडेंटिकल क्यूब्स पी एन क्यू आर. दिस इज बेसिकली एमएसक्यू, है ना. 46 एमएसक्यू होता है, एमसीक्यू होता है. एमसीक्यू, ओके. सो दोनों का डायमेंशन सेम है बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, बट द नंबर ऑफ क्यूब्स, smaller cubes are different. It has how many cubes? This one? This is 27. Whereas this is how many? 1, 2, 3, 4, 5, 125. So number of smaller cubes are different both. Karo, read and answer. So if you can find, so just to try yourself first. खुद से कर लो. So will we count the cubes like जो नीचे वाले surface पे भी नहीं, color? I think if you look at this options, then only one face, whatever is the position for one face, that will answer the entire thing. Because on one face, how many green are there? Out of 9, on one face you have how many green? 5. So green is basically 5 by 9. If you talk about fraction. And white will be how many? 4 by 9. So this is the fraction. If you multiply it by 100, it will be percentage of green, percentage of white. Because इसको into 6 कर दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. Because it's better to do it for one face. Now for this one face, how many greens are there? Count it. How many green faces are there? 13 are green and total are 25. तो 25 ही है ना. ये हो गया. And the white are 12. Now look at the options. You can answer the options. The surface area of green is more in P than in Q. हाँ. तो ग्रीन इज 5/9. अगर तुम परसेंटेज निकालना चाहते हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो. एंड यू कैन मल्टीप्लाइड बाय 100. इसमें बहुत ईजी है. दैट इज 25 4 52%. सो इट हैज 52% ग्रीन. हो गया, आज का शुगन हो गया. रोजाना it should fall once, otherwise it will keep on falling. तो तुम्हारी अटेंडेंस तो इसी से काउंट होती है. अब गिर जाता मैं सोचा सीधा क्लास में आज. नाउ 500/9 is how much? 5 again 5. So green ka percent. So that means green percentage is more in P than in Q. Option A. Just have a look at the answer. क्या आ रहा है? हाँ, क्यों सेम है वो? 52 50. विजुअली तो फिर तो यू आर डूइंग डिजाइन. ओके, फिर तो सारे मोबाइल विजुअली एक जैसे ही हैं. सबका प्राइस सेम होना चाहिए. तो ऑप्शन ए ही आ गया फिर तो. नहीं, बाकी एमसीक्यू है ना ये. आंसर चेक करो कौन सा है. यही है. हो गया. रिद्धिमा, समझ में आ गया? यस सर, थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा क्यों? अभी ज्वाइन किया तुमने? यस सर, एडजस्ट करनी. अच्छा, देख लो. इसमें कल
there are two cubes. One has, is divided into 27 pieces. Another is 125 pieces. हमने एक फेस में ग्रीन काउंट कर लिए, टोटल से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज ऑफ ग्रीन आ गया। दूसरे वाले के एक फेस में हमने काउंट कर ली कितने ग्रीन है, टोटल से डिवाइड किया, फ्रैक्शन आ गया, 200 कर दिया, परसेंटेज आ गया। Okay, sir. Got it. ओके, ये तो यू कैन आंसर। तुमने कभी ऑब्जर्व किया, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि जब प्लेन लैंड करता है तो कैसे लैंड करता है? देखो, सोचो, सोचो, इमेजिनेशन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट। देखो, इट नेवर लैंड्स विद द नोज लाइक दिस, सो दीज टू आर कंप्लीटली रूल्ड आउट। इसमें तो उनका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, प्लेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नाक वाक टूट जाएगी उसकी। ठीक है। Sir, is it C? Option C. सी होना चाहिए, सी। बी में टेल उसका हिट करेगा ग्राउंड पे, बिकॉज इफ लुक एट द गैप between the track and the tail, and here this gap is less, this is more. So before the wheel will touch the ground, तो टेल वो हिट कर जाएगा उससे पहले ही, तो बिना पूछ का हो जाएगा फिर वो। हम्म। नहीं, डी तो नोज इज नेवर गोज लाइक दिस, नोज। कौन सा? देखो, द फर्स्ट रूल इज दैट वाइल लैंडिंग नोज कभी नीचे नहीं होगा, उससे दो रूल आउट हो गए। सेकंड इज दैट कि जो रेयर व्हील्स हैं वो टच करते हैं पहले, है ना? तो हाँ, तो ये टच कर ये जो ऑलमोस्ट टच। हाँ, बट ये नहीं, पहले ये टच करेंगे, ये पहले टच करेंगे और फिर ये टच करेंगे। नहीं, इफ यू लुक एट द गैप ओवर हियर एंड ओवर हियर, तो ये गैप ज्यादा है यहाँ पे, हमारा ही है। कोई बात नहीं, अब हो गया ये, आगे बढ़ो। हाँ, ये अपना ही है। हाँ, ये किया हुआ है, फिर भी कर लो दोबारा से। क्लॉक क्वेश्चन बहुत बार हमने कर चुके हैं। At 6 p.m. the hour and the minute hand of analog clock are 180 degrees at with each other. After how many? This we have done while solving questions on clock. याद है? कर लो। हम्म। कोई बात नहीं, लेकिन वो कम से कम प्लेन तो हिट नहीं करेगा ग्राउंड पे, टेल और नोज हिट नहीं करनी चाहिए, तो वो ना लैंडिंग अनकंफर्टेबल चल जाएगा, वो क्रैश नहीं चलेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। So this is the situation, 6 p.m. This is 180-degree angle, and it says after approximately how many much more time will they be 180 degree with each other again? ये हमने किया हुआ है। दिस इज वन, दिस इज टू। मिनट हैंड एम एच को कितना टाइम लगता, 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल करता है, ये एक वो मैंने एक रूल बताया था ना, 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल करता है। यस। एंड एच एच कितना ट्रैवल करता है, स्वीप करता है एंगल 1 मिनट में। ठीक है, कर लो।
कुछ ऑप्शंस में ऐसे हैं जो डेफिनेटली रूल आउट हो जाएंगे विदाउट सॉल्विंग एन आंसर दिस क्वेश्चन। इवन सी भी रूल आउट हो रहा है। वाई? बिकॉज मिनट हैंड बहुत फास्ट होता है, ठीक है। मिनट हैंड इज वेरी फास्ट। सो व्हाट हैपेंस इज ये मूव करना शुरू करेगा, एंड एट 7 PM क्या होगा? मिनट हैंड यहाँ पे होगा MH। 5 एग्जैक्ट नहीं आएगा, उससे आगे ही आएगा। हाँ, वो हमने किया हुआ था ऑलरेडी ये। अब दिस इज द सिचुएशन एट 7 PM। 7 PM का मतलब हो गया 60 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी भी दिस द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। ये MH है और ये HH है। दे आर नॉट एट 180 डिग्री। 180 के लिए इसको ऐसा होना चाहिए था ना। इसका मतलब दिस इज रूल्ड आउट, दिस इज रूल्ड आउट, दिस इज रूल्ड आउट। तो आंसर इज डी। अगर लेकिन तुम्हें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। कौन सा वाला? ये। तो 60 मिनट में कहाँ स्ट्रेट लाइन आया? 60 मिनट में दिस इज स्ट्रेट लाइन। इज इट 180? तो 7 o'clock की तो बनाया, कितना बनाया मैंने ये? नहीं नहीं, ये वाला देखो ना। मिनट हैंड 12 पे होगा ना, 7 PM पे। तो उन्होंने ऑप्शंस ऐसे दिए कि बिना सॉल्व ये कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्ट टाइम निकालना है तो यू कैन से आफ्टर 60 मिनट्स की सिचुएशन में देखो। आफ्टर 60 मिनट मतलब आफ्टर 7 PM सपोज T मिनट्स में स्ट्रेट लाइन, whether it's like this is the situation, then you can answer this question कि T मिनट्स में ये कितना एंगल हो जाएगा? दिस फ्रॉम हियर टू हियर 60 डिग्रीज, एंड द HH विल ट्रेवल दिस मच, वो भी निकाल सकते हो। ये एंगल कितना होगा? T/2, and then you can form an equations, get the answer. वो तो 60 मिनट तक तो स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रहा है, तो पहले तो हो ही नहीं सकता कभी। उससे पहले कभी नहीं होगा, बिकॉज कोइंसाइड करेगा एक बार। इट दे विल कोइंसाइड, बट 180 का भी नहीं बन सकता। तो अगर तुम्हें ये वाला एंगल जो बन रहा है यहाँ पे T/2, ये T/2 के इक्वल होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ का जो 6T है, दैट इज इक्वल टू दिस एंगल इज 15 डिग्री प्लस T/2। इस इक्वेशन का तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 minutes 27 seconds। तो उसमें 60 मिनट्स में ऐड हो जाएगा। द आंसर वुड बी दिस। तो क्लॉक क्वेश्चन में हमने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है। नेक्स्ट, आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमारा ही है। पढ़ो तो पता लगेगा क्या क्वेश्चन है। 11th, नहीं, 9th क्लास फिजिक्स साइंस। 11th तो पास किया है ना तुम लोगों ने। करो करो करो, ट्राई करो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसमें सिंपल सा फंडा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। व्हेन यू व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट मूव्स, डिस्टेंस कीप्स ऑन एडिंग। अभी ये दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द पर्सन मूविंग, ऑब्जेक्ट मूविंग, कार मूविंग। ये वाई डायरेक्शन, ये एक्चुअल पाथ उसने दिखाया हुआ है। नो 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 नो, बोथ आर डिस्टेंसेस। मतलब ये मान लो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है और कार ऐसे जिगजैग जिगजैग चल रही है। अब अब यहां पे क्या किया इसने, ऑप्शंस में यू हैव डिस्टेंस वर्सेस टाइम। यहाँ पे टाइम कुछ नहीं है, दिस नो टाइम ओवर हियर। इस ग्राफ में एक्चुअल, यू कैन से दिस एक्चुअल पाथ ऑफ द कार, पोजीशन ग्राफ। सोचो, अब बताओ अपने आप से मुझे। ये ये मान लो तुम ऊपर से देख रही हो, ड्रोन से तुम पिक्चर ले रहे हो, एक कार इस तरह से मूव कर रही है। मतलब तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, ड्रोन से देख रहे हो, ड्रोन से देखा तो वो कार ऐसे जिगजैग जिगजैग चल रही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था T = 0,
और फाइनली वो यहाँ पे रीच कर गई। अभी सुनो एक मिनट, अब ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं एक्स वर्सेस टी। हाँ, ये मूवमेंट ऑफ द कार इन द एक्स डायरेक्शन है वर्सेस टाइम, ये एक्स टी ग्राफ है। हाँ, तो उसमें सिर्फ एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है, मतलब जैसे कि सपोज ये 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में उसने कितना एक्स मूव किया, यहाँ पे आ गया वो। 2 सेकेंड में वो यहाँ पे आ गया, मतलब इतना मूव कर लिया। 3 सेकेंड में सपोज वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये टाइम नहीं है वैसे, ये मतलब डिस्टेंसेस नहीं है। तो एज टाइम पासिस द डिस्टेंस कवर विल कीप ऑन एडिंग, है ना। और ये, अब तुम यहाँ से तुम नोटिस कर लो क्या हो रहा है। Sir, is it C? Like I'm drawing the graph while doing it only. पूरा draw हम्म कर दिया है, हम्म same ही आ हम्म रहा है। हम्म अगर तुम यहाँ बी, पहले लेट्स एलिमिनेट ऑप्शंस, कौन सा कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता वो देख लेते हैं, ठीक है। बी जरा देखो। बी ऑप्शन सेज कि आफ्टर सम टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब जिस पॉइंट से वो चला था उस पॉइंट पे वापस आ गया। ऐसा हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं हो रहा है, बिकॉज एक्स तो यहाँ इतना है, दिस मच द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये तो बिल्कुल रूल आउट हो गया। ए में तो कुछ है, ए में जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा और सेम पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया। दो ऑप्शन बिल्कुल रूल आउट हो गए। और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें भी डिस्प्लेसमेंट कम हो गया उसका एंड में जाके। अब तुम डिसाइड कर सकते हो आंसर कौन सा होना चाहिए। हाँ, तो नहीं हो सकता ना, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया ना, उसका डिस्टेंस और कम हो गया एक्स का। अरे, इस पॉइंट में इतना है और इस टाइम पे और कम हो गया। हाँ। So we can also see कि जैसे D में एंड हम्म में वो कांस्टेंट हो गया, बेसिकली वो आगे ही नहीं जा रहा फिर। लेकिन डी whereas तो C में बहुत, ऊपर बढ़ गया। ये तो जा रहा है आगे लेकिन। हाँ जी, बट वहां X में नहीं बढ़ाया ना एंड में। हाँ, लेकिन ओ, एक्चुअली एक्स तो बढ़ रहा है ना, यहाँ तो बढ़ रहा है एक्स। which is happening only in C. यस, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू सेकेंड ऑफ द मोशन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है उसका, डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है ना, जबकि यहाँ लास्ट फ्यू सेकेंड में डिस्टेंस पोजीशन सेम हो गई। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्राफ में पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, उसका सेम पोजीशन। देखो, इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ लाइक दिस, इसका मतलब क्या है, ये समझ जाओ पहले। ये है रेस्ट। गर्विता देखो इधर, अब ये अगर ग्राफ बनता है एक्सटी ग्राफ, इसका मतलब है टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन वही है। सपोज ये मान लो 2 मीटर है, तो मतलब पार्टिकल की डिस्टेंस 2 मीटर ही रहती है, मतलब इट इज एट रेस्ट। ये होता है रेस्ट एक्सटी ग्राफ में। हॉरिजॉन्टल ग्राफ इन एक्सटी वुड बी रेस्ट। नहीं, सी। बी तो कट गया ना, बिकॉज बी में तो उसने सेम पोजीशन पे वापस आ गया वो, मतलब लाइक यू कम हियर फ्रॉम होम एंड गो बैक एट होम, वो वाली पोजीशन हो गई। ये तो कर सकते हो। बच्चा क्वेश्चन है 57। इक्विलेटरल है। Five small triangles of equal size are fit in a large triangulation figure. What percent of area is the large triangle is empty? हम्म हेक्सागन क्यों करना चाह रहे हो, मत, जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी कि बड़े ट्रायंगल का साइड छोटे ट्रायंगल साइड में क्या रिलेशन है, वो उससे कर सकते हो, देख लो। हाँ, इक्विलेटरल 60, सेम साइज के ना, तो अगर ये और ये सेम है, इसका मतलब ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ। Sir, is it D? हम्म D. डी।
No, B for Bombay. बी फॉर बॉम्बे। हिलो मत। कैसे करना है बताओ। So क्योंकि इसमें like अंदाजे से अगर देखते हो then it's like 9 small triangles into one big triangle. That's why. ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्राइंगल्स फिट हो सकते हैं। सो टोटल ट्राइंगल्स है 9, जो ऑलरेडी 5 है ना। तो जो एम्प्टी एरिया है वो 4 है। तो 4/9 × 100। एम्प्टी एरिया पूछा ना उसने। देर ऑलरेडी 5 ट्राइंगल्स, सो द एम्प्टी स्पेस वो 4 ट्राइंगल के बराबर है। तो 4/9 × 100 कितना हुआ। 44 something. दैट्स आंसर। बिकॉज ये जो ट्राइंगल्स हैं शेडेड वाले, ये 5 हैं। टोटल ट्राइंगल्स 9 बन रहे हैं। बन गए ना अप्रोक्सीमेट 9 ट्राइंगल्स। तो जो एम्प्टी, तुमने दूसरा निकाल दिया, तो 9 में से 5 माइनस कर दिए, 4 ट्राइंगल बच गए। × 100 आंखें हैं, बटन है। क्या कर रही हो तुम। कहाँ पे। परसेंटेज में हमेशा, अभी इससे पहले भी तो 100 ही किया था। ये देखो इतनी जोर से लिखा है। ऐसा मत करो। क्या हुआ। ये इस तरह के फ्रेम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जो एनिमेशन वाले ना। A frame of bouncing ball is shown in the figure. This shows the animation principle of. Yes, ये तुम्हें याद करना है। इसमें कोई देख ले, हाँ। नहीं, स्लो इन स्लो आउट भी तो होता है, एक पेंडुलम वाला। ये पेन ये भी होता है एक। ये भी होता है एक। स्लो इन स्लो इन स्लो आउट। हाँ। हम्म। ये भी अपना ही है। अपनो 6। तुमने 10th क्लास में कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा स्मॉल बनती है, डिमिनिश बनती है। राइट, याद आ रहा है, बचपन में किया था, 9th में, 10th में, सॉरी। और जो इमेज बनती है, इट इज ऑलवेज सीन इनसाइड। इरेक्ट भी बनती है, ठीक है। इरेक्ट बनती है, दिस इज द फोकस, दिस इज सपोज सी। वन रे विल गो लाइक दिस। जो रियर व्यू मिरर होता है कार का, वो भी यही होता है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटी बनती है और इरेक्ट बनती है, सीधा नजर आता है। अब दिस इज काइंड ऑफ कॉन्वेक्स बिकॉज जो वो है उसका, वो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, सिलेंडर विद मिरर फिनिश। तो यू कैन अज्यूम इट टू बी कॉन्वेक्स। तो स्मॉल बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तो आउट होने चाहिए। कॉन्वेक्स में स्मॉल बनता है ना मिरर के। इरेक्ट बनता है हमेशा। प्लेन मिरर में भी सेम होता है। प्लेन मिरर में यू सी सी जब भी तुम इमेज अपनी देख पाते हो ना मिरर में, इसका मतलब है वो वर्चुअल है। वहां पे रेस पहुंच नहीं रही है, इरेक्ट है, अपराइट है, स्ट्रेट है, जैसे प्लेन मिरर में देखते हो। नहीं नहीं, ये ऐसे नीचे रखा हुआ है ना लेटर, तो इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे जो रखा हुआ है तो इन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी दूसरी कॉन्सेप्ट ये है कि ये नीचे रखा हुआ है ऐसे। लेटर नीचे लिखे हुए हैं, ना कि सामने ऐसे हैं। दूसरी बात, ये जो लेटर है, ये वाले इधर वाले, ये इनका डिस्टेंस थोड़ा दूर है। तो जब ऑब्जेक्ट पास में होता है ना, तो उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। सी, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख दूं, तो उस केस में इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हल्का सा।
हाँ, कॉन्वेक्स ही तो बात कर रहे हैं। कॉनकेव का मतलब केव बन रहा है, तुम्हारा तो 12th में भी है ये सारा। तुम क्या कर रहे हो ये? तो गूगल क्यों देख रही हो तुम? मेरे से पूछ लो। गूगल में तो आधी चीजें गलत होती है वैसे भी। हाँ। हाँ, इरेक्ट भी बनाता है, अपराइट भी बनाता है। लोकल लो बात। सिलेंडर। एक सिलेंडर है विद मिरर फिनिश, ये दे रखा है यहाँ पे। ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ, उसका टॉप व्यू है ये मिरर फिनिश है इस तरह से। तो जो उसका आउटर सरफेस होगा वो तो कॉन्वेक्स ही तो हुआ ना वो। इट शुड बी लाइक कॉनकेव, मतलब केव बन रहा है ऐसे मान लो, गड्ढा बन रहा है उसमें। तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, बिकॉज ये लेटर और ये लेटर दूर है ना। ये दोनों लेटर दूर है, तो इनका थोड़ा साइज छोटा हो गया। जो लेटर पास है उसका थोड़ा सा बड़ा हो गया। आंसर क्या दे रखा है? हम्म। सी। इसमें क्या, तुम्हारा दूर का है। जब तुम्हें दूर का नजर नहीं आता है, उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर दोनों का पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। दूर का मतलब है तुम्हारी पावर नेगेटिव होगी, फॉर श्योर। हाँ। तो जैसे सपोज तुम्हारी कितनी पावर है, -4.5, ठीक है। तो अगर मैं इसको फोकल लेंथ में कंसिडर करूँ, कन्वर्ट हो जाएगा 1/f इंटू, इन मीटर 100/f होता है ये। तो इसका मतलब f का मतलब हो गया 100/4.5। तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 2 मीटर के बाद का साफ नजर नहीं आएगा, है ना। 2 मीटर के पास तक का तो तुम फिर भी देख पाओगे ढंग से। हाँ, तो वही अप्रोक्सीमेटली ऐसे कुछ आ रहा है। हम्म। और जो पास वाला होता है उसमें फिर पॉजिटिव होती है। हाँ। वो बहुत सारे उसमें है ना, कुछ वो लाइंस नजर नहीं आती। इफ यू हैव लाइंस लाइक दिस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दे कांट डिस्टिंग्विश। बट नॉर्मल जो होता है ना, वो ये दो होते हैं। अच्छा। तो दिस इज आई थिंक डन। अब हम आगे बढ़ते हैं 2000। हाँ। तो 20 नहीं किया हो भाई, कहाँ किया है तुमने? 20 कर लिया है हमने। 20 कौन से बुकलेट में, 1 में, 2 में, देखो। ओके। आ क्यों नहीं रहा है? 12th फिजिक्स में मिरर फॉर्मूला वगैरह भी तो है तुम्हारे डेरिवेशन के। कर लिया ना वो कर। अच्छा। अरे मुझे पढ़ना, दिवाली के बाद में पढ़ूंगा एक। मेरे को भेजो, मुझे सेंड कर देना, मैं देखता हूँ। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। मुझे सेंड कर देना वो, ठीक है। मेरे को सेंड कर दो, मैं PDF है तुम्हारे पास इसका? ठीक है। हैं? चलो। 2000, मेरा 2020 यू सीट पेपर खोलो। यस सर। कब किया हमने ये वाला? चलो ठीक। वो करा दूंगा एक दिन ना। ऑप्टिक्स का क्लास ले लेंगे, ठीक है, लाइट का। ये कर लो। इसमें स्वैप करना है तुम्हें, स्वैप करके आ जाएगा, बड़ा इजीली आ जाएगा ये। एरिया वाले क्वेश्चन जो नहीं ऐसे ही होते हैं, स्वैप करके कर लो।
Area of black surface in the following image. बस हो गया खत्म. ये सेम है. दिस एरिया एंड दिस एरिया दे आर इक्वल. इनको एक्स ले लो. ये तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या है. हाफ इंटू 7 स्क्वायर. This area is basically 49/2. जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी भी. यू डोंट नीड दैट. देखो दिस एंगल इज 45 डिग्री. दिस एरिया हाफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यू ऑलरेडी नो. है ना. पहले ब्लैक एरिया चाहिए ना मेरे को. तो 49/2 को मैं 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है. मेरे पास 4 ट्रायंगल्स हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 4 × 49/2. यहाँ तक बात समझ में आ रही है. चारों ट्रायंगल का एरिया 98 आ गया. अब आई 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 नीड टू नो दिस एरिया एक्स. ठीक है. ट्रायंगल का एरिया माइनस दिस एरिया. So this is 45, this is 45, this is 45, this is also 45. तो चार, या तो मैं तुम्हें सेक्टर का एरिया बता देता हूँ, उससे कर लो. ठीक है. तो अगर हम x क्या हुआ बेसिकली. x इज बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज 7 × 7/2 माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर. सेक्टर का एरिया कितना हुआ. πr² ठीक है. स्क्वायर है ना. तो πr² इंटू थीटा कितना 45/360. ऐसे कर लो. हाँ वो भी कर सकते थे. बहुत सारे तरीके थे. सो हाउ मेनी एक्स आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 एक्स आर देयर. सो 8 × x कर लो. तो 8 × 49/2 माइनस दिस इज हाउ मच. 45 से कट जाएगा. 8 टाइम्स. तो 49π/8. तो 4 × 49 माइनस 49π. आंसर आएगा 98 प्लस 4 × 49 माइनस 49π. नाइन्टी एट प्लस 49. 28 - 22 कितना हुआ 6. 98 प्लस 42 140 आ रहा है मेरा. आठ है वो 8. एक में दो. एक में दो है ना. सर्कल के बाहर का. सेमी सर्कल के बाहर का. दोबारा समझाऊं. डाउट है तो. हो गया. एक्स मैंने कैलकुलेट, मैंने 8x निकाल दिया. 8x मैंने निकाला है. 8x आ रहा है 42. एक्स तुम्हारा आना चाहिए 42/8. नहीं 6 नहीं आएगा. फ्रैक्शन में आएगा. वैसे मैं एक्स को कैलकुलेट करता हूँ. तो वो हम्म ठीक है. तो 140 आंसर है. हो गया रिद्धिमा मेरा. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 7 करो.
146 नहीं अपना। नहीं नहीं, अपना कैसे हो गया ये? हाँ मेजरमेंट है लेकिन, अरे डिजाइन वो पैटर्न बनाना भी, मेरा काम पैटर्न बनाना नहीं है। कर लो, अब नए नए दिमाग से करो अब कुछ से। तो फिर एक्सप्लेन करना है तुम्हें बोर्ड पे आके, ठीक है? 5 मिनट्स के बाद लेट पीपल ट्राई। क्यूब को कट के, इतना जल्दी मत करो, सोचो, दिमाग को जोर डालो थोड़ा सा। निविया तुम बताओ आंसर, तुम कहीं से भी देख लो, बोलो क्या क्या होना चाहिए। हम्म। तो अगर ये मुस्कुरा रही है, इसके कितने दांत नजर आ रहे हैं? ना नहीं, 9 नजर आ रहे थे, 8 या 9, मतलब उसमें से आंसर एक है। वो बोलेगी तो नहीं है। बोलती हो तुम कभी? हाँ देखो, कुछ कौन कौन से कट रहे हैं तो वैसे ही पता लग पा रहा है। एक तो ये कट रहा है ना? दूसरा, तीसरा ये, ठीक है। 4, 5, और सेम और कटेगा 6। 6 तो, 7 कौन सा? ये तो कॉमन है ना। 6 तो बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि इनका पत्ता साफ हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये 7, ये भी कटेगा, बिकॉज अगर ये इसके कॉर्नर से जा रहा है, वो स्लांट है, इट हैज टू कट इट, है ना? ये कटना मांगता है। तो अगर ये कट रहा है तो ये कैसे बचेगा बेचारा? ये भी सिमेट्री है ना। हाँ। और 9, इसके अगर कॉर्नर से जा रहा है वो प्लेन स्लाइस करके, तो डेफिनेटली कटेगा ये। तुम ऐसा करो, इसको कंप्लीट करो, स्क्वायर को, इस वाले क्यूब को कंप्लीट करो, इसको क्यूब को कंप्लीट करो। कैसे करोगे कंप्लीट? कट गया जी, इसका कॉर्नर कटेगा। वो नहीं कट रहे। आंसर क्या, 10 था, 9 था? 9 आंसर है इसका। किस, सब सारी साइड से, सब सब, जो हल्का से कौन, 2 के आगे वाला है ना 9, वो वो तो कर तो लिया 6। डायग्राम भी बना लो, बाद में कैसे करोगे अदरवाइज। ठीक है रिधिमा, मेरा Yes, sir. बरोबर है। Yes, sir. क्या हुआ, कंफ्यूजन है भी कुछ भी? नहीं, मैं इसको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 11 करो। इसको रीड करना अच्छे से रहे, इंग्लिश भी इसी समझ के। जब तक तुम लोग कॉलेज से बाहर निकलोगे, इंग्लिश की वैल्यू नहीं रहेगी अभी। कुछ सालों तक इंग्लिश खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कैश फ्लो पे डिपेंड करता है ना लैंग्वेज। अभी तक यूएस वाज द सुपर पावर, डॉलर वाज द सुपर करेंसी। नहीं, हिंदी, तमिल, बंगाली, जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। हाँ नहीं नहीं, लेकिन मतलब इट बी डिवैल्यूड। नहीं, धीरे धीरे। तमिल, कन्नड़, इंडिया में, जैसे रशिया में, रशियन में पढ़ते हैं सब लोग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन भी उसमें पढ़ते हैं। नहीं, चलो क्वेश्चन करते हैं। 6 cards are laid out on the table as shown in the figure. Each of the card has a number on one side and a letter on the other side. ठीक है? तो की पॉइंट्स क्या है हमारे? ईच कार्ड हैज नंबर ऑन वन साइड, एक साइड में नंबर है और दूसरी साइड में, ये की पॉइंट है एक। तो दूसरा क्या है?
what is the minimum number of cards you need to flip and see them, make sure that this is a rule. ये बड़ा ढंग से पढ़ लेना. Card that have a vowel on one side always have an even number on the other side. हाँ मतलब, और दूसरा ये भी, इसका रिवर्स हमें नहीं देखना है, इसका कन्वर्स नहीं देखना है, हमें सिर्फ यही रूल देखना है. दो, cards that have a vowel on one side always have an even number on the other side. सोचो. हिलाओ मत. Cards that have a vowel. सोच लो, सोच के आराम से अपना आंसर लिख लो, फिर देखते हैं, ठीक है, 5 मिनट के बाद. क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो ये क्वेश्चन. सबका कुछ अलग अलग आंसर आएगा. कौन सा फ्लिप करोगे सबसे पहले, कौन सा देखोगे? नहीं नहीं, पैटर्न मत देखो, ये इसको, ये पैटर्न है तुम्हारा, ज्यादा एक्स्ट्रा मत देखो. इस क्वेश्चन में फोकस करो. कार्ड दैट हैव ए वॉवल वन साइड, इस ये वॉवल है तो इसके पीछे इवन नंबर होना ही मांगता है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करोगे इवन है नहीं है. एक तो ये कर लिया, ठीक है, वन. और किसको देखोगे? 8 को क्यों नहीं देखेंगे? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? 1. सर इसमें विल बी टेक ऑल द लेटर कार्ड्स, क्योंकि नहीं वो फिर डिस्प्रूव कर देंगे नहीं वैसे, नहीं नहीं, आर के पीछे क्यों देखोगे तुम? आर के क्यों तुम फ्लिप करोगे? कि उसके पीछे अगर और नंबर आए वैसे, तो क्या फर्क पड़ता है हमें? तो इट प्रूव्स कि सारे हमें हमें वॉवल्स। ये देखना कि जिसके ऊपर वॉवल है उसके पीछे इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन किसी में इवन नंबर है तो जरूरी नहीं उसके पीछे क्या हुआ, हमें मतलब नहीं है. हाँ, और ऑड के पीछे इवन नहीं हो वो. नहीं नहीं, है ना कार्ड. अगर बाई चांस 3 को मैंने फ्लिप किया और 3 के पीछे वॉवल आ गया तो फिर तो गलत होगी ना बात. हाँ, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा. और दोबारा देख लो तुम, ये सही है गलत है. चेक करो आंसर. 3 को चेक करना है, 7 को चेक करना है और ई को चेक करना है. आंसर क्या है सो इसका? बट व्हाई नॉट द अदर वे, एम एन आर Because को? it says that cards that have a vowel on one side always have an even number on the other side. तो बाई चांस 3 के पीछे अगर वॉवल आ गया तो वो गलत हो गया ना बात. 7 के पीछे वॉवल तो नहीं है, वो भी चेक करोगे ना. एम के पीछे एम के पीछे इवन है ऑड, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? बिकॉज द क्वेश्चन कार्ड दैट हैव अ वॉवल ऑन वन साइड ऑलवेज हैव एन इवन नंबर ऑन द साइड. अगर वॉवल एक फेस पे तो उसके पीछे इवन ही होना चाहिए, लेकिन अगर इवन है तो उसके पीछे वॉवल हो या ना उससे मतलब नहीं है हमें. मतलब इसका कन्वर्स ट्रू हो या ना उससे मतलब नहीं है हमें. जिस कार्ड के ऊपर वॉवल है उसके पीछे इवन होना चाहिए, लेकिन इवन अगर है तो उसके पीछे वॉवल हो, इट्स नॉट नेसेसरी. बात समझ में आ रही है? 3 कार्ड को तुम्हें फ्लिप करके देखना पड़ेगा. आंसर मेरे को चेक करके बताओ क्या आ रहा है इसका. नेक्स्ट करते हैं अब. ये अच्छा क्वेश्चन है, करो. A rectangular wooden plank has one smaller rectangular hole cut into it, shown figure. What is the minimum number of cutting planes that divide the wooden plank into 4 parts equal volume? इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए. बैठो, बैठ के दिमाग ज्यादा काम करता है. क्यों नहीं भैया? करो क्वेश्चन.
मतलब इस तरह से हमें कट करना है ताकि इक्वल वॉल्यूम आ जाए। कितनी बार कट करना है, देखते हैं कैसे। इक्वल वॉल्यूम के करने हैं। अगर बाई चांस हमने ऐसे कट कर दिया तो इसका वो, एक मिनट, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम डिफरेंट हो गया। अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, इसका थिकनेस भी है, वॉल्यूम के लिए थिकनेस भी मेरे को लेना पड़ेगा। अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। भाई एक ऐसे कट कर दो, चार पार्ट में करना है ना, और फिर स्लाइस कर दो हॉरिजॉन्टली। स्लाइस भी कर सकते थे, ऐसे भी कट कर सकते थे, लेकिन इसमें वो सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है। तो सिमेट्रिकली प्लेस नहीं तो ये तो कर नहीं सकते। हाँ बताओ। ऐसे काट दिया फिर। हाँ, ये तरीका है इसका। तुमने क्या किया, इसको ऐसे स्लाइस। देखो, सिंस दिस होल इज asymmetrical, कटिंग वर्टिकल टू द थिंग इज रूल्ड आउट। वो हम इसको अभी मैच नहीं कर सकते कि सेम वॉल्यूम आए, बिकॉज जो होल कट किया हुआ सिमेट्रिकल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टली कट किया, दो पीसेस बन गए। अब या तो तुम ये सोच सकते हो कि एक बार इसको दोबारा काट दो, उसको दोबारा काट दो, लेकिन मिनिमम कट चाहिए। नाउ यू व्हाट यू डू इज यू प्लेस देम साइड बाय साइड। नहीं, उससे कैसे कटेगा। हाँ, तो वही बात है। अब उनको साइड बाय साइड रखा और चुपके से वापस स्लाइस कर दिया। साइड बाय साइड रख के वापस स्लाइस कर दिया। एक मोबाइल के चार मोबाइल हो गए, ऐसे मान लो। सो कीप देम साइड बाय साइड एंड अगेन अ कट लाइक दिस, स्लाइसिंग लाइक दिस। तो वो एक ही स्लाइस में दोनों कट जाएंगे, चार पीस आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं यूसीड में। मिनिमम एफर्ट से तुम कैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाओगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं। शैडो वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। हाँ, ये भी, ये अपना है। 22 देखो जरा। हाँ, ये वाला। तो छोड़ो फिर, मुझे क्या करना है, इजी है फिर तो। अगर मैम करा रही है मैथ्स का तो ठीक है। 23 करते हैं, शैडो वाला कराता हूँ मैं। शैडो वाला कर लिया था ये कर लो। 23, ये अच्छा है। दोबारा कर लो, क्या जा रहा है। हाँ, करते हैं इसको इसलिए। वही वही फंड है। वो- वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ द की पॉइंट इज दिस, the light rays are parallel. The source of light is at infinity. Light rays are parallel. कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। इसका मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, सिलेंडर और 23 है तो एमएस क्यू हुआ। स्फीयर हो गया ये, और कोन ऐसा हो गया। बेस एरिया बराबर है, तीनों की हाइट भी बराबर है। सिलेंडर, कोन, स्फीयर। Rays are parallel. So let's take the rays like this. Rays are parallel. यहाँ पे शैडो बन रहा है, तो सिलेंडर का शैडो ये होगा। स्फेयर का और कोन का ये होगा। हल्का सा डिफरेंस आएगा। स्फेयर को मैंने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, बट कोन और स्फेयर का ऑलमोस्ट आसपास होगा, नॉट मच डिफरेंस। लेकिन सिलेंडर का सबसे लॉन्गेस्ट होगा। अब कंफ्यूजन है, ये डायग्राम बना लो, क्लियर हो गया अब। नहीं, स्फेयर का कहाँ लॉन्गेस्ट होगा।
ये सिलेंडर है ना, ये तो ये फादर एज होता है ना, कितना दूर है उससे शैडो का पता लगता है। फ, हाँ ठीक है, रिदिमा, मिहिरा, Yes, sir. आंसर Yes, क्या है sir. इसका? A and C. हम्म, ठीक है, A and C। 24। Which of the following statement would you consider to be true about the hour and the minute hands of analog clocks? वन बाय वन एलिमिनेट कर लो ऑप्शंस को। किया था ना हमने क्लॉक वाले क्वेश्चंस के टाइम में। The hour and the minute hand would make 90-degree angle with each other, 20 about another 20 other 24 times in a day। 22 होता है ये। नहीं नहीं, इनकरेक्ट है ये इसका आंसर 22 होता है, तो दिस इज रॉन्ग। The hour hand and the minute hand will overlap less than 24 times a day। Overlap, हाँ। The hour and the minute hand will overlap exactly on the hour number। हाँ हाँ हाँ। 90 का डिफरेंट नहीं, तो इसका मेरे ख्याल से इसका कितना था, 44 था ना इसका। इसका 44 होगा। 90 डिग्री इसका। ओवरलैप का ओवरलैप। नहीं, ओवरलैप में तो फिर 22 ही होगा। कोइंसाइड 0 डिग्री एंड 180 डिग्री का मेरे ख्याल से 44 था ना। याद नहीं यार, हमने किया था ना क्लॉक को। 22 था, हाँ। हाँ तो 22 नहीं हुआ ना फिर ये। फिर हाँ, ये तो वैसे भी गलत है। 24 नहीं होगा ये। 90 डिग्री का कितना होना, 44 होना चाहिए फिर। चेक करना एक बार। 90 का 44 होना चाहिए ना। हाँ, 44 होगा इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट सी पार्ट देखो, द आर एंड द मिनट हैंड विल ओवरलैप एग्जैक्टली ऑन द आर नंबर मार्कर ओनली वंस एवरी हाफ अ डे। 12 आवर्स का होगा वो। पूरे डे में तो विल बी 44। सी ऑप्शन देखो जरा। द आर एंड द मिनट हैंड विल ओवरलैप एग्जैक्टली ऑन द आर नंबर मार्कर ओनली वंस एवरी हाफ अ डे। 12 घंटे में एक ही बार। एक बार तो 12 पे हो रहा है वो। 12, हाँ तो ये तो बोल रहा है वो। हाँ, तो सी तो सही होना चाहिए ना। 12 पे आ रहा है वो। सी सही है। सी इज ट्रू। बाकी सारे फॉल्स है। अभी देखा नहीं, देखो। The R hand and minute hand will make acute angle to each other for almost as long as it will make obtuse angle to each other during the entire day। हाँ, ये ट्रू होना चाहिए ना। जब एक्यूट बनेगा तो ऑब्ट्यूज भी बनेगा। हाँ। हम्म, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, सही डी। हम्म, तो दूसरे साइड का देख लो ना फिर। क्या आंसर है? एसीडी। हम्म, सेम होना चाहिए ना, बिकॉज मिरर इमेज तो बन जाता है वो, अगर वैसे देख लो तो।
नहीं नहीं, सरासर सच है। कर लिया तुम लोगों ने ये? 28 कर लिया तुम लोगों ने ये? कर लिया? 28 मैम ने कराया था। चलो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम करना फिर। एंडिंग द क्लास, सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट टाइम। Thank you so much, sir. Thank you, sir. बाय।